हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.6 के आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवाए थे बच्चों। तो आज हम आपको क्वेश्चन 6 को ऑनवर्ड शुरू करवा रहे हैं। तो वी हैव क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नेम इज डेरिवेटिव्स। तो बच्चों, गिवन दैट x इक्वल टू a इंटू theta minus sin theta and y equal to a into 1 plus cos theta, find dy upon dx। तो देखो बच्चों, x given है in terms of theta and y is also given in terms of theta। हमने dy by dx निकालना है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। वो t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो बच्चों, तो वी हैव x इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इधर राइट हैंड साइड में थीटा वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब d थीटा। तो बच्चों, कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 है, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 1 होगा। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो बच्चों 1 होता है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। जैसे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है, इसी तरह से साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन का cos बन जाएगा। तो बच्चों, dx by d थीटा आ गया। y हमें गिवन है a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो हमने dy by d थीटा निकालना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज, 1 का 0, cos का माइनस साइन थीटा। इट इज माइनस a साइन थीटा। वो जो dx by d थीटा मिल गया, dy by d थीटा भी मिल गया। हमें तो dy by dx चाहिए। उसके लिए हमने आपको बताया था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx लिख सकते हैं। तो बच्चों, dy by d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इट इज माइनस a sin थीटा इंटू d थीटा by dx। तो बच्चों, इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसके नीचे 1 है तो ऊपर चल जाएगा ये। तो ये आ गया 1 a इंटू, तो ये a से a कैंसिल हो गया। बच्चों, यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो क्यों ना हम इनको अप्लाई करें, ताकि आंसर मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला +1 में याद किया था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो इधर राइट हैंड साइड में एंगल हाफ हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे 2 थीटा दी जाए 1 थीटा है, तो राइट हैंड साइड में एंगल हाफ हो जाएगा। तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं। +1 में ये भी हमने ड्राइव किया था कोस 2 थीटा के फार्मूले से। इनको एज इट इज लर्न कर लो, 1 माइनस कोस थीटा दिस वन एंड 1 प्लस कोस थीटा दिस वन। तो बच्चों, 1 माइनस कोस थीटा को लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कट गया बच्चों। कोस ओवर साइन कोण होता है, माइनस साथ में है, एंगल थीटा बाई 2 है। तो देखिए, यहाँ पे छोड़ दो, चाहे यहाँ पे मोर सिंप्लीफाई कर दो। कई बार वो कहते हैं प्रूव करो, उसके लिए हमें ये स्टेप्स करने पड़ते हैं। माइनस कोस थीटा बाई 2 आपका आंसर आ गया। गॉट माय पॉइंट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Next we have question number 7. This is again very important question. If x equal to, देखिए बच्चे, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी हार्ड है, लेकिन बड़े आराम से करेंगे। sin क्यूब t ओवर अंडर रूट कोस 2t एंड y इक्वल टू कोस क्यूब t ओवर अंडर रूट कोस 2t। तो बच्चों, ये क्वेश्चन प्रूव दैट में आ चुका है, तो इसको हम प्रूव करके बताएंगे। प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू माइनस कोट 3t। तो ये प्रूव करना है।
इसलिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेथड सेम है, x is a function of t, y is again a function of t parametric equation. Differentiate both sides with respect to t. तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे। cos 2t का अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो स्क्वायरिंग। क्वेश्चन रूल नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन as it is, derivative of second function, लेकिन with respect to t कर रहे हैं, minus second function as it is, derivative of first function। फर्स्ट कौन है? अंडर रूट cos 2t, हमने अंडर रूट को ऐसे लिख दिया 1/2 ताकि इसका डेरिवेटिव हम कर सकें। तो देखो बच्चों dx by dt, तो ये तो फर्स्ट cos 2t as it is रहेगा, तो ये sin क्यूब t, इसका मतलब है sin t की पावर होल पावर 3, तो पावर को लगेगा sin t की होल पावर 3। तो पावर को क्या होता है? पावर नीचे उतारिए, एक पावर छोटी करिए और इसका डेरिवेटिव sin t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो cos t आएगा। तो बच्चों इसमें पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल, पावर को नीचे उतारिए, देखिए sin t का होल स्क्वायर, आप इसको वापस sin स्क्वायर t लिख सकते हो। तो आगे cos t है तो cos t लिख देंगे, sin क्यूब t एज इट इज। बच्चों यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल बोलता है कि पावर को नीचे उतारिए, देखिए हम रफ में करके बताते हैं और डायरेक्ट वहां पे लिख देंगे। तो पावर रूल बोलता है कि पावर को नीचे उतारिए, एक पावर छोटी कर दीजिए, 1/2 में 1 माइनस करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो पावर रूल होता है पावर को नीचे एक पावर छोटी कर दीजिए और इस चीज का डेरिवेटिव cos 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t, और साथ में बच्चों 2 भी आएगा ना 2t का इनटू 2, तो मैं इसको लिखूंगा, देखिए पावर रूल, पावर नीचे। तो बच्चों ये देखिए फिर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हम नीचे लेके जाते हैं, तो नीचे जाके ये पावर 1/2 बन जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये बच जाएगा ऊपर माइनस sin 2t। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ 1/2, नीचे उतारी पावर को, एक पावर छोटी हुई -1/2 को आप नीचे ले जाकर पावर 1/2 लिखिए और 1/2 को छोड़ के अंडर रूट लिखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। साथ में बच्चों ये -sin 2t है, इसमें यहाँ पे आ गया -sin 2t, ठीक है बच्चों, इनटू 2, ये 2 अभी कैंसिल नहीं किया, आप डेरिवेटिव जानते हो करना, तो मैंने आपको इसका डेरिवेटिव बता दिया पावर रूल से। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बच्चों नीचे क्या है? ये सिर्फ इसके नीचे है, तो ये नीचे ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होएंगी, तो क्या बन जाएगा? पावर जब मल्टीप्लाई होएंगी 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा। देखिए बच्चों, नाउ वी हैव दिस इज dx by dt, इट इज इक्वल टू, देखिए बच्चों नीचे अंडर रूट cos 2t है, एलसीएम ले लो, तो जैसे ही एलसीएम लोगे ये cos 2t का अंडर रूट इनसे मल्टीप्लाई होगा, जब इनसे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स है, तो cos 2t आ जाएगा। जैसे आप अंडर रूट cos 2t को अंडर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों cos स्क्वायर 2t आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको cos 2t लिख देंगे। और साथ में 3 भी है बच्चों, sin स्क्वायर t और cos t, ठीक है। और ये देखिए माइनस sin क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ये आ जाएगा sin क्यूब t sin 2t। तो देखिए बच्चों ये एंगल t है, ये एंगल 2t है, फाइन। और ये जो एलसीएम लेने के बाद cos 2t की पावर 1/2 नीचे आ जाएगी ना बच्चों, तो इसको नीचे ले जाओ, तो पहले से cos 2t है और जब ये नीचे जाएगा cos 2t की पावर 1/2 हो जाएगी, तो बच्चों dx by dt कितना बन जाएगा? देखिए 3 cos 2t, हाँ जी, sin स्क्वायर t, ऐसे ही रहने दो, cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t, अभी ऐसे ही रहने दो, फिर बाद में सिंप्लीफाई करेंगे।
ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो पावर 3/2 हो जाएगी। दिस इज dx/dt। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गई? अब हम dy/dt निकालेंगे सेम इसी मेथड से। देखिए, तो सेम इसी मेथड से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। dy/dt निकालकर आपको मेथड पूरा समझ आ जाएगा। तो देखिए, अब वाली है dy/dt, y हमें गिवन है, इस पे क्वेश्चन रूट लगाएंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अब प्रैक्टिस हो गई। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड पावर रूल, पावर ये रही, इसकी पावर एक छोटी हो गई बच्चों, वो कोस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन टी, फाइन, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव बच्चों डायरेक्ट करते हैं। इसका 1/2, इसकी पावर -1/2 ऐसे हो जाएगी, अभी बताया ना मैंने करके। और cos 2t का -2 sin 2t, क्योंकि अभी हम करके आए डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। और dy/dt, तो यहाँ पे बच्चों ये माइनस को आप आगे रखेंगे, -3 sin t cos t, साथ में एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम भी लो एक स्टेप में, अंडर रूट फिर कैंसिल हो गया, cos 2t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस कितना है sin 2t cos t, और बच्चों ये नीचे चल जाएगा, फिर बन जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। क्लियर है सबको? ये बन गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये dy/dt बन गया, और हमने तो dy/dx निकालना है। तो चलो जी बच्चों, लास्ट स्टेप, dy/dx, dy/dx क्या होता है? dy/dt into dt/dx, इट कम्स टू बी, तो dy/dt की वैल्यू कितनी है? ये रही। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, पुट करोगे वैल्यूज, आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा? dy/dt की वैल्यू, और इसको पुट करोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? -3 sin t cos t cos 2t प्लस sin 2t एंड cos t ओवर, तो बच्चों ये वैल्यू 3 cos 2t sin t cos t, ठीक है बच्चों। एक बार आपको करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी हार्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, टारगेट कि हमें कोड 3t लाना है आंसर में। तो देखिए कैसे बनेगा बच्चों। तो देखिए यहां से न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए पहले हमें sin 2t को लिख सकते हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2t को लिखेंगे 2 sin t cos t, ताकि कॉमन बन सके। तो dy/dx इक्वल टू यहां से -3 sin t cos t cos 2t, बच्चों sin 2t को लिखो 2 sin t cos t, ठीक है, cos ये sin 2t को, और cos t को ऐसे ले लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीज समझा रहे हैं आपको। तो 3 cos 2t sin स्क्वायर t, साथ में cos t sin क्यूब t, और sin 2t को फिर से लिख दिया 2 sin t cos t, ताकि ऊपर और नीचे कॉमन टर्म्स आ जाएंगे, ओके। तो इट कम्स टू बी dy/dx इक्वल्स टू, देखिए sin t sin t, इसके पास cos की 2 पावर्स है, इसके पास 1 पावर है। तो सबसे पहले आप sin t cos t कॉमन लीजिए, हमारे पास -3 cos एक बाहर है, ये रह गया। देखिए बच्चों 2 sin और cos बाहर है, तो ये बन जाएगा। इन द सेम वे नीचे से sin t cos t कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया 3
कोस 2t, एक साइन बाहर है, कोस भी बाहर है, साइन की 2 पावर से जाएगी, नहीं सॉरी एक, हाँ तो ठीक है, साइन बाहर है तो कोस भी बाहर है, तो क्या बन जाएगा 2 साइन क्यूब टी, ये बन जाएगा, क्योंकि साइन टी कोस टी कैंसिल हो जाएंगे, अभी कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन बच्चों कोस 2t, कोस 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, 4 होते हैं इनफैक्ट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है सबको। तो देखिए मेरे को आंसर पे पहुंचने के लिए आपको याद रखना कि मैं ऊपर जो कोस 2t है उसको लिख रहा हूं 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हमें प्रूव करना है ना, तभी ये कुछ कर रहे हैं। देखिए ओवर 3, ये वाला जो कोस है, ये वाला कोस, ठीक है बच्चों, मैंने ये कोस 2t को ये लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, और ये वाले कोस 2t को क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, साथ में क्या है साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t। लो जी बच्चों, बस लास्ट स्टेप है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, बाकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, समझ आ जाएगा। ओपन दी ब्रैकेट्स, -6, देखिए -6 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी ओवर, ओपन दी ब्रैकेट्स, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, देखिए बच्चों 3 इसको ओपन किया, ये आ गया, इसी को ओपन करें तो साइन टी भी अंदर ले लो, साइन टी को भी अंदर ले लो, 3 साइन टी को अंदर ले लो, 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। फाइनली वी अराइव्ड एट द आंसर, इट इज इक्वल टू, देखिए ये आ गया -6 प्लस 2 -4 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी ओवर, बच्चों देखो ये 3 साइन टी माइनस 6 प्लस 2 -4 साइन क्यूब टी, तो ऊपर से -1 कॉमन लीजिए, 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी। बच्चों फॉर्मूले याद नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फॉर्मूलों की। तो 3 साइन टी, समझ आया सबको? ओके, सो इट कम्स टू बी, ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 1 में किया है कोस 3 थीटा का फार्मूला, लेकिन 3 थीटा का काम कौन कर रहा है t, तो दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा, थीटा कौन है t, तो कोस ओवर साइन कोड, दिस इज आंसर, हेंस प्रूव। क्वेश्चन की कैलकुलेशन ऑफ कोर्स मुश्किल है, पर आप एक बार आराम से करोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। इस क्वेश्चन को जरूर करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैलकुलेशंस में। वी हैव प्रूव्ड द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों यही लेंथी था, बाकी इजी समझे सारे। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट x इक्वल टू a cos of t plus log tangent t over 2 and y equal to a sin t, हमने dy by dx निकाला। चलो फटाफट करते हैं। x गिवन है, a ओपन कर दिया मैंने, log, और log के साथ एंगल कौन है टेंजेंट t by 2। तो बच्चों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कांस्टेंट एज इट इज, cos का होता है माइनस साइन, कांस्टेंट एज इट log का 1 ओवर x, लेकिन जो भी x की जगह पे आया उसका भी डेरिवेटिव, तो tan का होता है सीकेंट स्क्वायर, जो भी x t by 2 का 1 by 2। बच्चों हमने डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए आप कर सकते हो माइनस a sin t, 1 ओवर tan क्या होता है कोट, कोट को लिख सकते हैं cos ओवर sin। तो बच्चों सीकेंट स्क्वायर इज व्हाट 1 ओवर cos स्क्वायर इनटू 1 by 2। देखिए a cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dx ओवर dt माइनस a sin t। तो देखो बच्चों a cos कैंसिल है,
2 साइन, ये मतलब ना 2 साइन t/2 cos t/2। तो देखो बच्चों dx/dt इक्वल टू -a sin t प्लस a, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो 2 को t/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा। तो बच्चों a कॉमन ले लिया, माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, तो dx/dt बन जाएगा। एलसीएम लेंगे ऐसे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज dx/dt। वंस मोर, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, तो dx/dt कांस्टेंट एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये लिख दिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। a एज इट इज, log x का 1/x, जो x की जगह पे आ रहा है, जो t की जगह पे आ रहा है, टेंजेंट t/2, इसका सीकेंस क्या t/2, और t/2 का जैसे x/2 का 1/2 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो t/2 का 1/2 होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, 1/10 sec कोट, तो कोट होता है cos ओवर sin, सीकेंट होता है 1/cos, तो 2 बार है, एक कट गया, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, एंगल को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों a कॉमन माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे छोड़ सकते हो। और वाली किसकी है, dy/dt। ओके, तो बच्चों dy/dt की y गिवन है a sin t, तो dy/dt ये बन गया, हमें तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx को लिख सकते हैं dy/dt dt/dx। तो ये आंसर क्या आएगा, dy/dt की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये रही a cos t, इसको उल्टाना है तो sin t ऊपर चल जाएगा, a cos t नीचे आ जाएगा, a से a कैंसिल, a cos कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों sin ओवर cos बचा, तो sin ओवर cos होता है टेंजेंट, तो आंसर इज टेंजेंट b, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ आया सबको? तो बाकी सारे सब्जी बिल्कुल सेम है, आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन बच्चों 8 किया, 9 बहुत आसान है, 10th भी आसान है। चलो 11th क्वेश्चन करवाते हैं। वी हैव क्वेश्चन 11, इंपॉर्टेंट सम है। x गिवन है a की पावर साइन इनवर्स t उसका अंडर रूट, y गिवन है a की पावर cos इनवर्स t उसका अंडर रूट, प्रूव दैट dy/dx इक्वल्स टू माइनस y ओवर x। हमने ये प्रूव करना है। x गिवन है बच्चों a की पावर साइन इनवर्स t उसकी होल पावर 1/2। जैसा कि हम जानते हैं पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, अगर साइन इनवर्स t को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऐसे बन जाएगा। तो अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका, a की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a की x log a, लेकिन dy/dt ऑफ a की t का, a की t log of a। तो हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए, हमें चाहिए डेरिवेटिव इसका, तो a की पावर साइन इनवर्स t ओवर 2 log of a, लेकिन जो भी t की जगह पे आता है, समझ लगी सबको, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए a की पावर x का, a की पावर t का, a की t, ये वाला फॉर्मूला log of a, लेकिन जो t की जगह पे आया ये आया, उसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स t/2। समझ आया सबको? तो नाउ वी हैव dx/dt इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t ओवर 2 log of a। तो बच्चों कांस्टेंट बाहर चल गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लर्न किया है 1/√1 - x, और यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो यहाँ भी t हो जाएगा, तो फॉर्मूला 1/2 तो बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा। तो फाइनली दिस इज dx/dt। हमारी किसकी है, dy/dt। तो बच्चों y कितना है, सिमिलरली
सेम इसी तरीके से a की पावर cos इनवर्स t होल पावर 1/2, तो बच्चों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल सेम वे से। तो क्या आएगा डेरिवेटिव, a की पावर x जो भी है, ठीक है, log ऑफ a डायरेक्ट लिख दूं 2 एज इट इज cos इनवर्स का, बिल्कुल सेम उसी वे से बता दिया। cos का माइनस होता है ना cos इनवर्स का, तो बच्चों ये बन जाएगा। पर सर हमें तो dy बाय dx चाहिए, dy बाय dt dt बाय dx। तो बच्चों पुटिंग द वैल्यूज क्या है, a की पावर sin इनवर्स t ओवर 2 log ऑफ a, तो साथ में क्या है ये नीचे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और इनटू dt बाय dx, dy बाय dx छोटा लिख दिया हमने, फिर से बताते हैं। तो dy बाय dx कितना होता है, देखिए dy अपॉन dx dy बाय dt इनटू dt बाय dx, तो इट कम्स टू बी dy बाय dt ये है बच्चों a की पावर cos इनवर्स t ओवर 2 log ऑफ a, ये नीचे है और माइनस भी है साथ में बच्चों, माइनस भी है, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt बाय dx, इसको उल्टा करो, नीचे 2 है ये ऊपर चल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, देखिए नीचे क्या है a की पावर साइन इनवर्स t ओवर 2 log ऑफ a, देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, log a कैंसिल, 2 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, जस्ट वी हैव लेफ्ट विद द आंसर। देखिए आंसर क्या है हमारा, देखिए तो dy बाय dx कितना आ गया माइनस, बच्चों इस चीज को वापस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर cos इनवर्स t और उसका अंडर रूट, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज को आप ये लिख सकते हो, अभी हमने बताया a की पावर cos इनवर्स t की होल पावर 1/2, ऐसे ही बताया मैंने। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो वापस इसको ऐसे तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे वाले को भी वापस ऐसे लिख दो, a की पावर sin इनवर्स t, तो वी गेट द आंसर, दिस इज y एंड दिस इज x, हेंस प्रूव्ड। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट किया बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में 5.7 करवाएंगे। आई होप वो 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।